नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। और आज हम पवन पुत्र हनुमान जी यानी बजरंग बली का स्केच बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज़ मैं स्केच के साथ हनुमान जी से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा जो शायद ही किसी को मालूम होंगे। ऑल्सो गाइस, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं एक मिस इंटरप्रिटेशन को दूर करना चाहता हूँ। सब लोग हनुमान जी को एक शक्तिशाली बंदर के रूप में देखते हैं, लेकिन हनुमान जी बंदर नहीं है गाइस, वो एक वानर है। आप सब कहेंगे कि बंदर और वानर में क्या फ़र्क है। तो गाइस, बंदर और वानर में बहुत फ़र्क है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट कुछ सिमिलरिटीज़ है, लेकिन ये दोनों एक अलग अलग वो है, प्रजातियाँ हैं। वानर एक अलग टाइप की प्रजाति है जो बहुत साल पहले एक्सटेंट हो चुकी है। वानर दिखने में थोड़े बंदर और थोड़े इंसान जैसे होते हैं। तो अगर आप कभी अभी से कोई आपको कहे कि हनुमान जी एक बंदर है, तो उन्हें करेक्ट कीजिए और कहिए कि वे बंदर नहीं, एक वानर थे। गाइज, ये इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, मैं कोई मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, तो आप वहाँ से देखिए। गाइस, दूसरा फैक्ट ये है कि जब रामायण ख़त्म हुई थी और हनुमान जी श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या में गए थे, तभी श्री राम और सीता माता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। इसका मतलब कि वो कभी मर नहीं सकते थे। श्री राम के निधन के बाद हनुमान जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए श्रीलंका पहुँचे, जहाँ श्रीलंका में एक कबीले में रहकर उनके कबीले के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। हनुमान जी उस सेवा से इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया। तभी कबीले वालों ने एक सवाल उठाया कि आपने हमें तो ज्ञान दे दिया, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे आने वाली जनरेशन्स का क्या। तो उस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर 41 ईयर्स के बाद इस कबीले में वापस आऊँगा। और उनके साथ साथ उन्हें एक मंत्र भी दिया और कहा कि जो पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करेगा, मैं उसे ही दिखूँगा और उसे ही ज्ञान दूँगा। और माना जाता है कि आज भी हर 41 ईयर्स के बाद हनुमान जी उस कबीले में जाते हैं और वहाँ के लोगों को ज्ञान देते हैं। गाइस, ये सब अपनी अपनी सोच है, किसी किसी को इन बातों पे यकीन होता है और किसी किसी को नहीं। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, आप उधर से देख सकते हैं। तीसरा फैक्ट जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है वो ये है, सबको पता है वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, जिसे हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। बट कुछ लोगों को ये बात पता होगी कि वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने रामायण लिख ली थी। दरअसल जब पूरी दुनिया की परिक्रमा ख़त्म करके हनुमान जी कैलाश पर्वत पर जाके रहने लगे, तो उन्होंने एक बड़े से पत्थर पे अपने नाखूनों से रामायण लिख ली थी। जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिख ली थी, तब उन्होंने सोचा कि दुनिया को दिखाने से पहले मैं इसे भगवान शंकर को दिखाना चाहता हूँ। जब वे भगवान शंकर के पास जा रहे थे, तब कैलाश पे सबसे पहले उन्हें हनुमान जी मिले थे। जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की लिखी हुई रामायण देखी, तब वे उनसे बहुत नाराज़ हुए। जब हनुमान ने उनसे नाराज़गी का कारण पूछा, तो वाल्मीकि जी बोले कि प्रभु, आप बड़े हैं, आपने मेरे से पहले पूरी रामायण लिख ली, अब पूरी दुनिया सिर्फ आपके लिखी रामायण को ही पढ़ेगी और मेरी पूरी मेहनत बर्बाद होगी। तब हनुमान जी बोले कि चिंता मत करो, और उन्होंने जिस बड़े से पत्थर पे पूरी रामायण लिखी थी, वो पत्थर उठाकर उन्होंने पानी में फेंक दिया और कहा कि अब से दुनिया में सब लोग सिर्फ तुम्हारी ही रामायण को याद रखेंगे। गाइस, हनुमान ने लिखी हुई रामायण को हम हनुमद रामायण कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी गूगल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ये सारी अपने अपने सोच की बात है, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप मानते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपके लिए वैल्यूएबल है। यहाँ पे गाइस, सबसे पहले मैंने 2H पेंसिल का यूज़ किया है स्किन टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए, और ऊपर से हाईलाइट देने के लिए HB पेंसिल का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ ये डार्क करने के लिए। गाइस, हेयर्स में मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है, और जगह जगह आउटलाइन में हाईलाइट देने के लिए भी 6B पेंसिल का यूज़ किया।
पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन महाबली महारुद्र महावज्र शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महावज्र शौर्यवान वीर हनुमान चेहरे से झलकती नम्रता आंखों में शांत चित्त की छाया चेहरे से झलकती नम्रता आंखों में शांत चित्त की छाया ऊपर है सुबह की लाली विशाल सिंदूर की काया महाबली महारुद्र महावज्र शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महावज्र शौर्यवान वीर हनुमान निकट समय निकट जो आए प्रथम वही स्मरण आ जाए निकट समय निकट जो आए जानता हूँ गाइस वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन इस स्केच को बनाने में मुझे एक ही दिन लगा था। मतलब सुबह को 8 बजे से दोपहर के 1:30-2 बजे तक मैं बैठा था कंटिन्यूस, तब जाके ये बना। शक्ति की नई परिभाषा विराट विक्रमी रूप अनोखा शक्ति की नई परिभाषा विराट विक्रमी रूप अनोखा लाए उठाए द्रोणगिरी और जग देखे लीला नारी महाबली महारुद्र महावज्र शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महावज्र शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महावज्र शौर्यवान वीर हनुमान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सबके लिए वैल्यूएबल रही होगी। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।